सो हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज है हमारा क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं और आई होप आपने मेरा लेक्चर 1 पहले देखा होगा, जिसमें हमने ज़ीरोस क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं, रिलेशन को वेरीफाई करना, पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो को निकालना सीखा था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हमारी जो लेक्चर है, ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे बनाना है, मतलब आपको ज़ीरोस दिए जाएंगे, उनसे पॉलिनोमियल को कैसे क्रिएट करना है, ये सीखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से बिना किसी देरी के हम लोग हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अगर किसी भी पॉलिनोमियल को बनाना है तो उस पॉलिनोमियल को बनाने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, सम ऑफ द ज़ीरोस, एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये दो चीज़ें पता हैं तो आप कोई भी पॉलिनोमियल दुनिया का बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सम ऑफ द ज़ीरोस क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस क्या होते हैं और इन्हें कैसे निकालते हैं। ठीक है, सम ऑफ द ज़ीरोस क्या रहता है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस रहता है अल्फा इंटू बीटा। राइट, आपको याद आ गया होगा, है ना। तो आपको एक इक्वेशन को याद करना है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपको बनाना है तो उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस ठीक है, ये होता है किसी भी पॉलिनोमियल को बनाने के लिए इक्वेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में कैसा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सम ऑफ द ज़ीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा। हमने इनकी जगह इनको रख दिया, शॉर्ट हो गई इक्वेशन। ठीक है, आप चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, कोई समस्या नहीं है। राइट, तो अब बात आती है कि कोई भी पॉलिनोमियल को हम लोग बनाएंगे कैसे। कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को आपको याद करना है और वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज क्या है इसमें, सिर्फ सम ऑफ द ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस, ये दो ही वैल्यूज हैं। और ये दो वैल्यूज हमको कई बार क्वेश्चन में गिवन रहती है, और क्वेश्चन अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो हमें इन वैल्यूज को फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, हम लोग क्या क्वेश्चन लें, हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं, इफ द मैं साउथ ज़ीरोस की जगह अल्फा बीटा बोल दे रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट में, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3, देन फाइंड द पॉलिनोमियल। ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह बोल दिया जाएगा द सम ऑफ द ज़ीरोस आर डैश एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस आर डैश, देन फाइंड द पॉलिनोमियल, या देन क्रिएट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो अब हम लोग उसको ऐसे करेंगे, हम लोग पहले सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन लिखना जरूरी रहता है क्योंकि कई बार एग्जामिनर हमको आधा या एक नंबर गिवन के ऊपर दे देते हैं। अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का है, 4 या 5 मार्क्स का, तो हमें गिवन पर नंबर मिलते हैं। गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, अल्फा बीटा इक्वल टू 3। राइट, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। राइट, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दो, एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा में 4 दिया है, एक्स प्लस अल्फा बीटा में 3 दिया है। ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल। बस इतना सा है, ये हो गया हमारा आंसर। राइट, आप लोगों को आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। हम लोग एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और आप छोटी सी देख लो,
कई बार आपको क्वेश्चंस में क्या मिलेगा देखने के लिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यहाँ के की मीनिंग होती है यहाँ पे कांस्टेंट, मतलब के की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर पॉलिनोमियल चेंज होता जाएगा। ये पॉलिनोम जैसे के की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो पॉलिनोमियल ये रहेगा, के की वैल्यू अगर मैं 2 कर दूँ तो 2 मतलब सब में जाएगा मल्टीप्लाई होगा, फिर बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अगर मैं के की वैल्यू 3 रखूँ तो ये बदलेगा, फिर अगर मैं के की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे पॉलिनोमियल चेंज होता जाएगा। तो ये के मीन्स कांस्टेंट रहता है, कोई भी कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट क्या है वो हमें नहीं पता, हम कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे ये भी हमें नहीं सीखना है। तो आप लोग भी ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल बनाने के बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ के और जो पॉलिनोमियल है वो, और ऐसा लिखेंगे तो भी आपका मतलब आंसर है वो सही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी का, हम इसके ऊपर फटाक से देखते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद अ गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स जो पहले लिखा है वो पहले, जो बाद में लिखा है वो बाद में। मीन्स सम पहले है तो पहला वाला सम होगा, प्रोडक्ट बाद में है तो बाद वाला प्रोडक्ट होगा। राइट, कैसे करेंगे सॉल्व? सम एंड प्रोडक्ट बोला है, सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हम लोग करेंगे सॉल्व। हम लोग सॉल्व में सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन हमें क्या क्या है? हमें सबसे पहले गिवन है अल्फा प्लस बीटा दिया है, मीन सम ऑफ द जीरोस 1/4 एंड दिया है अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -1। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? वही इक्वेशन जो हमें पॉलिनोमियल बना के देती है, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। राइट, हम लोग इसमें वैल्यूज को डायरेक्ट पुट कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो साइन वैसा है वैसा कि वैसा, वैल्यू को ब्रैकेट में रखो विद द साइन। ये हमें आगे हमारी जो साइन वाली मिस्टेक आती है ना उनको मतलब उनको कम करती है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4, एविटस लिख दिया एक्स प्लस एविटस अल्फा बीटा -1 है अल्फा बीटा, तो प्लस लिखा ब्रैकेट में -1 लिखा। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1। राइट, माइनस क्यों? प्लस माइनस माइनस, इधर भी प्लस माइनस का साइन बाहर है तो एविटिव रहेगा। माइनस माइनस यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, बट नहीं है तो ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन होगा ना कांस्टेंट वाला लास्ट क्वेश्चन में, वो भी सॉल्व हो जाएगा। देखो इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखें तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1। राइट, तो ये 4 जो है सिर्फ 1 के डिनोमिनेटर में है, इसके और इसके डिनोमिनेटर में तो सिर्फ अभी भी 1 ही है, मतलब कुछ भी नहीं तो 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, साइड में लिख देंगे और इधर ही भी लिखिए आप पुट द वैल्यूज। ये साइड में ब्रैकेट में लिखकर हम लोग एग्जामिनर को बताते हैं कि ये जो स्टेप हमने की, मतलब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमने क्या किया है, उससे क्लैरिटी मिल जाती है, एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होता। अगर मान लो आपने कुछ चीज़ सही की है और उसको पता ही नहीं आपने कैसे कर दी तो वो नंबर काट सकते हैं वहाँ पे, तो हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं। राइट, अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेना आपको आता होगा। यहाँ कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर, एलसीएम मीन्स क्या है, हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। अब यहाँ 1 है और 4 हमें बनाना है, तो 4 के लिए हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी होना चाहिए और इधर भी सेम है, अगर 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एलसीएम आपको निकालना आता है। अगर हम लोग डिनोमिनेटर अगर हम लोग 4 कर दें तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -1 इंटू एक्स, एक्स एज इट इज, और -4, 1 है नीचे भी 1 है, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों होगा 4। राइट, अब देखो कांस्टेंट वाला क्या है मैं बताता हूँ। अगर हम इस पूरे में से, अच्छा नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, मतलब नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल हमारा सीधा एक लाइन का रहता है। अगर हम इसमें से 1/4 को कॉमन ले लें, अगर मैं 1/4 को कॉमन ले लूँ
तो अंदर क्या बचेगा, ऊपर 1 है तो ऊपर सब सेम रहेगा क्योंकि 1 इंटू सेम ही रहता है, 4x² माइनस एक्स माइनस 4। नीचे 4 था, 4 कॉमन आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो, और उसके ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं के मीन्स कांस्टेंट। तो ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में हमारा पूरा पॉलिनोमियल है ये, और ये के बाहर ब्रैकेट पे लगा हुआ है, आया समझ? ये के इक्वल टू दिस एंड द ब्रैकेट पॉलिनोमियल इक्वल टू दिस, आया समझ में? तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है, ये तो हमारे पास पॉलिनोमियल में नंबर्स थे तो हमें पता चल गई क्या है। अभी कुछ केसेस में आगे पिछले वाले में और जो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उन्हें हमें पता नहीं रहती कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो हमें उन्हें के लेट करके चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाक से। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन ये हमारे पास फिर से आ गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, ये हमारा सम ऑफ द जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। ठीक है, हमें पॉलिनोमियल को क्रिएट करना है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अक्सर हम लोग रूट की वैल्यूज़ को देख के घबरा जाते हैं कभी कभी। तो हमें इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब सेम, ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको करके बता रहा हूँ। हम लोग करेंगे सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन लिखिएगा क्योंकि गिवन के कई बार हमें मार्क्स मिल जाते हैं, आधा एक नंबर। ये सम ऑफ द जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3, राइट। हम लिखेंगे इन इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट। x² माइनस एज इट इज ब्रैकेट में वो वैल्यू लिखो साइन के साथ, अल्फा प्लस बीटा मीन्स √2, एक्स एज इट इज प्लस ब्रैकेट में अल्फा बीटा की वैल्यू लिखना 1/3, x² माइनस √2 एक्स प्लस 1/3, राइट। एलसीएम ले लो, 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 होल के अपॉन में 3। ये आंसर आपका एकदम करेक्ट है, आप इसको छोड़ के आ जाओगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर अच्छा दिखाना है तो 1/3 को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। दोनों आंसर आपके करेक्ट है, आप दोनों में से किसी को भी लिख के आ सकते हैं, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आई होप आपको एक समझ में आई होगी। कुछ भी नहीं था, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, हम लोग फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, मैंने आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताया कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताए थे, राइट। जैसे लीनियर है, लीनियर में डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री रहती है 1। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की डिग्री रहती है 2। क्यूबिक है, क्यूबिक की डिग्री रहती है 3। वैसे ही जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उस पॉलिनोमियल के उतने जीरो। मीन्स जैसे कोई पॉलिनोमियल लीनियर है, मतलब डिग्री उसकी 1 है, मतलब उसमें कि में एक्स की जो पावर है वो 1 ही है, तो उसका एक ही जीरोस होगा, मतलब उसकी एक ही वैल्यू होगी जो उस इक्वेशन को जीरो बना दे। जैसे x + 1 = 0, एक्स की एक ही वैल्यू होगी जो उसको जीरो बनाएगी। -1 + 1 = 0, अगर मैं -1 की जगह कुछ भी रख दूंगा तो वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, मेरे को -1 को ही रखना पड़ेगा अगर जीरो आना है। मतलब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और उसकी एक सिंगल वैल्यू है जो जीरो के इक्वल लाती है इसको, तो उसका एक ही जीरो होगा। वैसे ही अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है तो उसके 2 जीरोस होंगे, जो उसको मतलब उसकी ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जो उसको जीरो के इक्वल ले आए। मीन्स मेरे को अभी याद तो नहीं है वैसे। हाँ देखो, अपन ने कितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें 2 वैल्यूज मिलती है एक्स की, राइट है। 2 ही वैल्यूज क्यों मिलती है? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वो 2 वैल्यूज उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल लाएंगी, इसके अलावा कोई थर्ड वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, वैसे ही क्यूबिक है, क्यूबिक मीन्स पावर 3 मीन्स उसके 3 जीरोस होंगे। ऐसी 3 वैल्यूज होंगी
क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो उसको 0 के इक्वल ले आए। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब एक चीज और समझनी है आपको, ग्राफ रहता है हमारा, आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा है ना, हमारे ग्राफ पे जो लाइन रहती है, जैसे कोई इक्वेशन है 2x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन किसी लाइन की रहती है, मीन्स ये इक्वेशन किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ के ऊपर एक लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है, कहीं इन्फिनिटी से वो आ रही है और कहीं इन्फिनिटी पे वो जा रही है। ये जो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो उस लाइन के लिए आएंगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई होगी। तो अगर कोई भी ग्राफ है, उस ग्राफ के ऊपर वो लाइन एक्स एक्सिस को जितने टाइम टच करेगी उसके जीरोस की उतनी वैल्यूज होंगी। मतलब देखो, तो मैंने क्या बताया, अगर कोई भी लाइन, ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, जितनी बार भी एक्स एक्सिस को टच करेगी, जहां 1 2 3 4 5 टाइम, तो मीन्स उसके उतने जीरोस होंगे। 5 बार टच किया या कट किया बोलो तो उसके 5 जीरोस। अगर कोई अनदर लाइन होती जो 2 ही बार टच करती तो उसके जीरोस 2 होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल क्वेश्चन की वजह समझाता हूं। यहां पर देखो, इसको छोड़ो, ये देखो, ये कोई लाइन हमने बी मान ली। ठीक है, ये जो लाइन है ये एक्सेस को कितनी बार टच कर रही है, ये हमारी एक्स एक्सेस है, ये कोई लाइन है बी मान लिया, लेट कर लिया, तो यहाँ पर ये 1 2 और 3 3 बार टच करी तो उसके जीरो हो गए 3। ये कोई, फिर से देखो, ये एक्स एक्सेस है, ये कोई लाइन है, इसको मान लो डी, ये लाइन 1 2 और 3 बार टच करी तो उसके जीरो हो गए 3। अब यहाँ देखो, ये लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, ये लाइन मान लो फॉर एन एग्जांपल है ए, एक्स एक्सिस तो यहाँ है पर ये तो ऊपर है, पर टच तो नहीं कर रही ना, तो टच नहीं कर रही इट मींस दैट कि इसके जीरो जीरोस होंगे। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो उसको 0 के इक्वल ले आए। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला देखो आप, यहाँ पर जो ये लाइन है सी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही, एक ही पॉइंट पर एक बार कट करी तो उसका एक, मतलब इसके एक जीरोस होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का होता है दी एंड। ये चैप्टर हमारा एंड हो चुका है, और छोटा सा चैप्टर था, इजी सा चैप्टर था, एक वीडियो में 2 लेक्चर से हमारा एंड हो गया है। एक छोटी सी चीज़ रह गई है पैराबोला, तो वो लोग जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को करेंगे ना तब हम उस चीज़ को समझ लेंगे। ठीक है, बहुत छोटी भी चीज़ है, बोर्ड में बहुत कम आता है, आता ही नहीं है, और स्कूल एग्जाम में कभी कभार रेयरली पूछ लिया जाता है। तो ऐसा नहीं, मैं नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा, पर जब हम लोग क्वेश्चन वाली वीडियो लेके आएंगे मैं उस वीडियो में आपको पैराबोला अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, बहुत छोटी भी चीज़ है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में आप बता देना कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके क्वेश्चंस पर कर लें या कोई मतलब 3rd चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो ये क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी का, हम इसके ऊपर फटाक से देखते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद अ गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स जो पहले लिखा है वो पहले, जो बाद में लिखा है वो बाद में। मीन्स सम पहले है तो पहला वाला सम होगा, प्रोडक्ट बाद में है तो बाद वाला प्रोडक्ट होगा। राइट, कैसे करेंगे सॉल्व? सम एंड प्रोडक्ट बोला है, सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हम लोग करेंगे सॉल्व। हम लोग सॉल्व में सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन हमें क्या क्या, हमें सबसे पहले गिवन है अल्फा प्लस बीटा दिया है, मीन्स सम ऑफ द जीरोस 1/4 एंड दिया है अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -1। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? वही इक्वेशन जो हमें पॉलिनोमियल बना के देती है, मीन्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा बीटा, राइट। हम लोग इसमें वैल्यूज को डायरेक्ट पुट कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो साइन वैसा है वैसा कि वैसा, वैल्यू को ब्रैकेट में रखो विद द साइन। ये हमें आगे हमारी जो साइन वाली मिस्टेक आती है ना उनको, मतलब उनको कम करती है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4, एविटिस लिख दिया x, प्लस एविटिस अल्फा बीटा -1 है अल्फा बीटा, तो प्लस लिखा, ब्रैकेट में -1 लिखा। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम लोग, x² -1/4 x -1, राइट। माइनस क्यों, प्लस माइनस माइनस, इधर भी प्लस माइनस का साइन बाहर है तो एविटिव रहेगा, माइनस माइनस यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, बट नहीं है तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन होगा ना कांस्टेंट वाला लास्ट क्वेश्चन में, वो भी सॉल्व हो जाएगा। देखो इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखें तो ये है हमारा x² -1/4 x -1, राइट। तो ये 4 जो है सिर्फ 1 के डिनोमिनेटर में है, इसके और इसके डिनोमिनेटर में तो सिर्फ अभी भी 1 ही है, मतलब कुछ भी नहीं तो 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे LCM, साइड में लिख देंगे, और इधर ही भी लिखिए आप पुट द वैल्यूज। ये साइड में ब्रैकेट में लिखकर हम लोग एग्जामिनर को बताते हैं कि ये जो स्टेप हमने की, मतलब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमने क्या किया है, उससे क्लैरिटी मिल जाती है, एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होता। अगर मान लो आपने कुछ चीज़ सही की है और उसको पता ही नहीं आपने कैसे कर दी, तो वो नंबर काट सकते हैं वहाँ पे, तो हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेना आपको आता होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर, एलसीएम मीन्स क्या है, हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। अब यहाँ 1 है और 4 हमें बनाना है, तो 4 के लिए हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी होना चाहिए, और इधर भी सेम है, अगर 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एलसीएम आपको निकालना आता है। अगर हम लोग डिनोमिनेटर अगर हम लोग 4 कर दें तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4x² -1 इंटू एक्स एज इट इज, और -4, 1 है नीचे भी 1 है, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों होगा 4, राइट। अब देखो कांस्टेंट वाला क्या है मैं बताता हूँ। अगर हम इस पूरे में से, अच्छा नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, मतलब नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल हमारा सीधा एक लाइन का रहता है। अगर हम इसमें से 1/4 को कॉमन ले लें, अगर मैं 1/4 को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, ऊपर 1 है तो ऊपर सब सेम रहेगा, क्योंकि 1 इंटू सेम ही रहता है, 4x² -x -4, नीचे 4 था, 4 कॉमन आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो, और उसके ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं के मीन्स कांस्टेंट। तो ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में हमारा पूरा पॉलिनोमियल है ये, और ये के बाहर ब्रैकेट पे लगा हुआ है समझ, ये k इक्वल टू दिस एंड द पॉलिनोमियल इक्वल टू दिस, आया समझ में। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है, ये तो हमारे पास पॉलिनोमियल में नंबर्स थे तो हमें पता चल गई क्या है। अभी कुछ केसेस में आगे पिछले वाले में और जो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उन्हें हमें पता नहीं रहती कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो हम उन्हें के लेट करके चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाक से, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन ये हमारे पास फिर से आ गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। ये हमारा सम ऑफ द जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, ठीक है। हमें पॉलिनोमियल को क्रिएट करना है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि अक्सर हम लोग रूट की वैल्यूज़ को देख के घबरा जाते हैं कभी कभी, तो हमें इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब सेम ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको करके बता रहा हूँ। हम लोग करेंगे सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन लिखिएगा क्योंकि गिवन के कई बार हमें मार्क्स मिल जाते हैं, आधा एक नंबर। ये सम ऑफ द जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3, राइट। हम लिखेंगे इन इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, राइट। x² माइनस एज इट इज, ब्रैकेट में वो वैल्यू लिखो साइन के साथ, अल्फा प्लस बीटा मीन्स √2, x एज इट इज प्लस
ब्रैकेट में अल्फा बीटा की वैल्यू लिखना 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, राइट। एलसीएम ले लो, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 होल के अपॉन में 3। ये आंसर आपका एकदम करेक्ट है, आप इसको छोड़ के आ जाओगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर अच्छा दिखाना है तो 1/3 को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं, आप दोनों में से किसी को भी लिख के आ सकते हैं, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। आई होप आपको एक समझ में आई होगी, कुछ भी नहीं था, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। हम लोग फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, मैंने आपको ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताया कि ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताए थे, राइट। जैसे लीनियर है, लीनियर में डिग्री क्या होती है उसकी, डिग्री रहती है 1। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की डिग्री रहती है 2। क्यूबिक है, क्यूबिक की डिग्री रहती है 3। वैसे ही जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उस पॉलिनोमियल के उतने जीरो। मीन्स जैसे कोई पॉलिनोमियल लीनियर है, मतलब डिग्री उसकी 1 है, मतलब उसमें कि में एक्स की जो पावर है वो 1 ही है, तो उसका एक ही जीरो होगा, मतलब उसकी एक ही वैल्यू होगी जो उस इक्वेशन को जीरो बना दे। जैसे एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स की एक ही वैल्यू होगी जो उसको जीरो बनाएगी। -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर मैं -1 की जगह कुछ भी रख दूंगा तो वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, मेरे को -1 को ही रखना पड़ेगा अगर जीरो आना है। मतलब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और उसकी एक सिंगल वैल्यू है जो जीरो के इक्वल लाती है इसको, तो उसका एक ही जीरो होगा। वैसे ही अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है तो उसके 2 जीरोस होंगे, जो उसको मतलब उसकी ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जो उसको जीरो के इक्वल ले आए। मीन्स मेरे को अभी याद तो नहीं है वैसे, हाँ देखो अपन ने कितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें 2 वैल्यूज मिलती है एक्स की, राइट है। 2 ही वैल्यूज क्यों मिलती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वो 2 वैल्यूज उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल लाएंगी, इसके अलावा कोई थर्ड वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। वैसे ही क्यूबिक है, क्यूबिक मीन्स पावर 3, पावर 3 मीन्स उसके 3 जीरोस होंगे। ऐसी 3 वैल्यूज होंगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो उसको जीरो के इक्वल ले आए, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब एक चीज और समझनी है आपको, ग्राफ रहता है हमारा, आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा है ना, हमारे ग्राफ पे जो लाइन रहती है, जैसे कोई इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन किसी लाइन की रहती है। मीन्स ये इक्वेशन किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ के ऊपर एक लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है, कहीं इन्फिनिटी से वो आ रही है और कहीं इन्फिनिटी पे वो जा रही है। ये जो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो उस लाइन के लिए आएंगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई होगी। तो अगर कोई भी ग्राफ है, उस ग्राफ के ऊपर वो लाइन एक्स एक्सिस को जितने टाइम टच करेगी उसके जीरोस की उतनी वैल्यूज होंगी। मतलब देखो ये ग्राफ है एक, इस पे एक लाइन है वो ऐसी जा रही है, ठीक है, ऐसी लाइन जा, ये एक्स रुको, ये हमारा y, ये एक्स डैश, ये y डैश, राइट। ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन जा रही है, मान लो ए लाइन जा रही है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो एक्स एक्सेस है, इस एक्स एक्सेस को वो जितनी बार टच करेगी उसके इतने उतने जीरोस होंगे। एक बार टच किया तो एक जीरोस। अगर कोई और वैल्यू होती जैसे 1 2 3, ये एक्स है हमारी और ये वाई है, तो ये कोई लाइन मान लो सी है, ये सी लाइन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई भी लाइन, ये एक्स एक्सिस होती है हमारी
जितनी बार भी एक्स एक्सिस को टच करेगी, जहाँ 1 2 3 4 5 5 टाइम, तो मीन्स उसके उतने जीरोस होंगे। 5 बार टच किया या कट किया बोलो तो उसके 5 जीरोस। अगर कोई अनदर लाइन होती जो 2 ही बार टच करती तो उसके जीरोस 2 होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस में समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, इसको छोड़ो, ये देखो, ये कोई लाइन हमने बी मान ली, ठीक है। ये जो लाइन है ये एक्सेस को कितनी बार टच कर रही है, ये हमारी एक्स एक्सेस है। ये कोई लाइन है बी मान लिया, लेट कर लिया, तो यहाँ पर ये 1 2 और 3 3 बार टच करी तो उसके जीरोस हो गए 3। ये कोई, फिर से देखो, ये एक्स एक्सेस है, ये कोई लाइन है, इसको मान लो डी। ये लाइन 1 2 और 3 बार टच करी तो उसके जीरोस हो गए 3। अब यहाँ देखो, ये लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है। ये लाइन मान लो फॉर एन एग्जांपल है ए। एक्स एक्सिस तो यहाँ है पर ये तो ऊपर है, पर टच तो नहीं कर रही ना। तो टच नहीं कर रही इट मीन्स दैट कि इसके जीरोस होंगे। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो उसको जीरो के इक्वल ले आए। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला देखो आप, यहाँ पर जो ये लाइन है सी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, एक ही पॉइंट पर एक बार कट करी तो उसका एक, मतलब इसके एक जीरोस होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का होता है दी एंड। ये चैप्टर हमारा एंड हो चुका है, और छोटा सा चैप्टर था, इजी सा चैप्टर था। एक वीडियो में 2 लेक्चर में हमारा एंड हो गया है। एक छोटी सी चीज़ रह गई है पैराबोला, तो वो लोग जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को करेंगे ना तब हम उस चीज़ को समझ लेंगे। ठीक है, बहुत छोटी भी चीज़ है, बोर्ड में बहुत कम आता है, आता ही नहीं है, और स्कूल एग्जाम में कभी कभार रेयरली पूछ लिया जाता है। तो ऐसा नहीं मैं नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा, पर जब हम लोग क्वेश्चन वाली वीडियो लेके आएंगे मैं उस वीडियो में आपको पैराबोला अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, बहुत छोटी भी चीज़ है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में आप बता देना कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके क्वेश्चंस पर कर लें या कोई मतलब थर्ड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।